नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। तो देखिए आप लोगों के लिए आज जो है ना क्या लेकर के आया हूँ दोस्तों। देखिए भारतीय रुपया और नेपाली रुपया, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, भारत जो है ना, भारत का जो बिहार राज्य है ये नेपाल से बहुत ज़्यादा सटा हुआ है। जिसके कारण दोस्तों यहाँ से बिहार से जो है ना लोग नेपाल में, और नेपाल से जो है बिहार में लोग जो है ना ज़्यादातर आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे नेपाल में जो है एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। गढ़ी माई का जो मेला लगता है उसमें बहुत सारे हमारे भारतीय भाई जो है ना जाते हैं वहाँ पे। तो उनको ये पता नहीं होता है कि हमारा भारत का जो 10 रुपया है, यानी ये 10 रुपया है, वो नेपाल में आकर के कितना बनेगा। उनको बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन रहता है, और वो इस चक्कर में जो भी दुकानदार बोलते हैं वो मान करके चले जाते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे किसी भी दुकानदार के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ भारत के लोगों को ये बोलूँगा कि अगर आप जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका 10 रुपया का जो वैल्यू है नेपाल में कितना होगा। यही समझाने के लिए मैं इस वीडियो को बता रहा हूँ दोस्तों, बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि आपका भारत का जो रुपया है नेपाल में जाकर के कितना रुपया बनेगा, या फिर नेपाल का 10 रुपया भारत में आकर के कितना बनेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ हम लोग लिखते हैं भारत, और एक तरफ लिखते हैं क्या, नेपाल। तो भारत का जो 10 रुपया होता है दोस्तों, ठीक है, भारत का जो 10 रुपया होता है यहाँ पर आकर के 16 रुपया बनता है। और यही नेपाल का जो 10 रुपया है यहाँ पर आकर के 6 रुपया यानी 6 रुपया बनता है। भारत का 20 रुपया दोस्तों नेपाल में आकर के ये बनता है 32 रुपया। और नेपाल का 20 रुपया यहाँ पर आकर के बनता है दोस्तों ये 12 रुपया बनता है, ठीक है। भारत का 30 रुपया नेपाल में आकर के बनता है 48 रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी निकालना, और माइंड से भी यहाँ पे जब आप सोचना चालू कर देंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जान लीजिए, ठीक है। देखिए भारत का 10 रुपया जो है नेपाल में जाकर के 16 रुपया बनता है, ठीक है। ये आप पहले आप दिमाग में डाल लीजिए कि भारत का जो 10 रुपया है नेपाल में आकर के 16 रुपया बनता है, ठीक है। अब देखिए समझिए, जब भारत का 10 रुपया नेपाल में जाकर के 16 रुपये बनता है तो 30 रुपया कितना बनेगा। इस चीज़ को निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक है ना, तो एक के बदले में मान लो 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी जगह क्या है, 3 है, यानी 30 का हमें पता करना है कि नेपाली रुपया कितना होगा। तो यहाँ पे 3 है तो 3 को लिखेंगे, और यहाँ पे माइंड में आपको गुणा करना है। 3 का गुणा जो है 16 में करना है, ठीक है। तो 16 ये कितना होता है, 48 होता है। और ये 48 रुपया ही आपका नेपाली रुपया होगा 30 रुपया का, ठीक है। वहीं यहाँ पे 50 रुपया है, ठीक है। तो 50 रुपया का कितना होगा दोस्तों, 1 रुपया में कितना हो जाए, जैसे 10 रुपये में 16 हो रहा है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को लेकर के चलो आप। जैसे 1 का जो है 16 है, यानी 10 का 16 है, तो 50 का क्या होगा, 5 से गुणा करेंगे तो 16 पंचे क्या हो जाएगा, 80 रुपया। यानी 50 रुपया का जो है नेपाली रुपया 80 रुपया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। देखिए 10 रुपया का वैल्यू 16 रुपया है। अब जितना भी आता है, जैसे 3 आता है तो 16 3 48, 5 आता है तो 16 पच्चे 80, अगर यहाँ पे 100 आता है तो 16 दही 160, ठीक है। ध्यान से समझो, 10 रुपये का वैल्यू है 16 रुपया, और 100 का करना है तो 10 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160 रुपया, जो कि नेपाली रुपया का वैल्यू होता है। और जहाँ पे 100 रुपया हमारा इंडियन है तो नेपाल में जाकर के 160 रुपया बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको माइंड में ही गुणा करना है, ठीक है। जैसे किस तरीके से हमने किया, 100 रुपया का हमने यहाँ पे किस तरीके से 160 रुपया निकाला। तो देखो यहाँ पे 10 है ना, 10 को लिखो, और 10 रुपया का वैल्यू कितना होता है, 16 रुपया होता है। तो इसको आप गुणा करो, 16 का गुणा जो है 1 में करोगे तो 16 हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ पे हम लगा देंगे 160 हो जाएगा, ठीक है। यही तरीका है, बस दूसरा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। वहीं पे देखो यार 300 का करना है, तो 300 का कितना होगा दोस्तों, 300 का कितना हो जाएगा। तो देखो 30 को लिखना है और इसमें 16 को गुणा कर देना है, तो 16 तीया कितना होता है, 48 होता है, और एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। 480 रुपया, तो 300 का क्या हो जाएगा, 480 रुपया हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। तो चलिए 500 का निकालते हैं। अब 500 का निकालेंगे दोस्तों, तो देखो 50 का गुणा हम क्या करेंगे, 16 में करेंगे, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा दोस्तों, और एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, 800 रुपये हो जाएगा। 500 रुपया कितना हो जाएगा दोस्तों, 800 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने माइंड में भी सोच सकते हैं, या फिर मोबाइल में जो है कैलकुलेटर रहता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे 1000 है, ठीक है। तो 1000 का कितना होगा, 1600 रुपया होगा। किस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे 1000 है, तो 1000 है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 100 से गुणा करेंगे 16 में, ठीक है। इन 100 का गुणा जो है 16 में करेंगे, तो देखिए 16 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 16 रहेगा, और 2 जीरो है, इसको यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 1600 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों कितना है 50,000 रुपया है, तो 50,000 रुपये का 80,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको माइंड से भी थोड़ा सोचना है। जैसे देखो यहाँ पे 50 का कितना, 50 रुपये का 80 रुपया बना है, 500 का जो है 800 रुपया बना है, तो 50,000 का 80,000 रुपया नहीं बनेगा। इस तरीके से आपको माइंड भी थोड़ा लगाना है। ठीक है, अब देखो 1 लाख का कितना बनेगा, तो 1 लाख का बनेगा 1 लाख जो है 60,000 रुपया बनेगा दोस्तों। 1 लाख कितना बनेगा 60,000 रुपया बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो 100 रुपये का कितना बना है 160 रुपया बना है, अगर 10,000 रहता तो 16,000 बनता। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 लाख रुपया है तो 1,60,000 रुपया बनेगा। तो थोड़ा आपको दिमाग भी लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। और अगर नेपाली आपका रुपया है दोस्तों, नेपाल और यहाँ पे भारत, ध्यान से समझिएगा। नेपाल का 10 रुपया जो है दोस्तों यहाँ पे 6 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 रुपया हो जाएगा। यहाँ का 20 रुपया आपका 12 रुपया हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे 10 रुपये का वैल्यू जो है 6 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रुपये का वैल्यू जब 6 रुपया है तो यहाँ पे समझ लो 20 रुपये का हमें पता करना है। तो 10 रुपये का वैल्यू जो है 6 रुपया है, 6 रुपया, तो हमें क्या करना है 2 से इसको जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है दोस्तों। अगर 30 रुपये का होता तो क्या करना है, इस 3 का गुणा जो है 6 में करना है, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस 6 का गुणा 2 में करेंगे। अगर यहाँ पे 50 का निकालना है तो इस 6 का गुणा जो है 5 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है दोस्तों। ठीक है ना, यानी देखो 10 रुपये का वैल्यू 6 रुपया है, तो इसी 6 रुपया से आपको जो है पहले वाले अंक में आपको गुणा करना है। जैसे देखो 10 रुपये का वैल्यू 6 रुपया है, अब 20 रुपये का पता करना था, 6 का गुणा है 2 में करेंगे 12 हो जाएगा। इस जीरो को आपको भूल जाना है, लगाना ही नहीं है आपको। देखो जैसे 30 रुपये का निकालना है तो 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 तिरका 18। उसी प्रकार से 50 का निकालना है तो 6 पचे 30, 30 लिख देना आपको। इस जीरो को आपको भूल ही जाना है। जैसे 100 रुपये का निकालना है, ठीक है, तो 6 का गुना जो है 10 में करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करना है। मान लो 200 का निकालना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, 6 का गुणा 2 में करेंगे 12 हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप बताना इस वीडियो में कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इससे जो है आपको कितना सपोर्ट मिला ये भी आप कमेंट करके जब बताइएगा। और अगला वीडियो जो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसी तरीके के और सारे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।